सम्मानित पाठकगण, श्रोतागण, दर्शकगण, मैं एडवोकेट के बी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 116 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। इसमें धारा 116 का उद्देश्य अपराध से जुड़ी ऐसी संपत्ति की पहचान और पता लगाना है जो अपराध गतिविधियों में शामिल मानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये धारा 116 BNSS ये बताती है कि अपराध से उत्पन्न हुई संपत्ति की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उपधारा 1 के अनुसार न्यायालय उपनिरीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति खोजने और उसकी पहचान करने के निर्देश दे सकता है अगर आवश्यक हो तो। उपधारा 2 में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, दस्तावेज, बैंक खाता आदि जैसी चीज़ों की पूछताछ और जांच सर्वेक्षण शामिल हो सकता है। उपधारा 3 यह बताती है कि यह जांच कर न्यायालय के निर्देशानुसार नामित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। टिप्पणी: धारा 116 का मूल उद्देश्य अपराध से जुड़ी संपत्ति की पहचान और निर्देशित कार्रवाई है ताकि संपत्ति को कुर्की, जब्ती, अन्य वैधानिक उपायों के तहत सुरक्षित किया जा सके। BNSS के अन्य प्रावधानों के साथ इसकी व्यवहारिक लागू आवृत्ति स्थानीय न्याय प्रणाली, अदालतों के आदेश और पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब आपको मैं धारा के मुख्य तत्व बताऊंगा। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है अगर अभियुक्त ने कहीं भी आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति जुटाई है तो उसके अभिलेख, सरकारी अभिलेख मौजूद होंगे। तहसील प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से ये पूरी खोज करता है तथा ज़मीन संबंधी जितने भी कागजात हैं वो जिलाधिकारी महोदय या माननीय न्यायालय के पास पहुंचाता है। इसी प्रकार जो परिवहन के साधन हैं, जो गाड़ियां हैं, वो परिवहन विभाग उसकी जांच करता है और उसकी सूचना माननीय न्यायालय को देता है। इसी तरह हर विभाग के पास प्रैक्टिकल रूप में पत्र जाता है और वो उसकी पहचान करते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कहा जाता है मुलजिम से, अभियुक्त से कहा जाता है अगर इसमें कोई ऐतराज़ है तो आप माननीय न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति
आकर ये ऐतराज़ करता है कि जो संपत्ति का विवरण इस गजट में दिया गया है उसमें मेरा आधा हिस्सा है, तो वो अपने सबूत पेश कर सकता है। और सबूत पेश करने के बाद अगर ये मालूम पड़ता है कहाँ उसका आधा हिस्सा है, तो उसके हिस्से को छोड़ दिया जाता है और बाद बाकी हिस्सा जो है वो बंधक रखा जाता है, कुर्की की जाती है और सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सरकार की संपत्ति घोषित करता है। इसमें जो अभियुक्त आपराधिक कार्यों से पैसा कमाते थे उनके लिए ये मुसीबत बनकर धारा आई है, क्योंकि उन्हें अब डर हो गया है कि अगर हमने आपराधिक कार्यों से पैसा पैदा किया या संपत्ति अर्जित की तो हमारे पास रहने वाली नहीं है। इसलिए वो हतोत्साहित होते हैं और वो जल्दी ही सही रास्ते पर आकर आम नागरिक की ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि BNSS 2023 में सुधारात्मक कदम भी उठाए गए। अगर सुधार आता है और अच्छा चरित्र रहता है तो आगे की कार्रवाई भी उसके फेवर में संभव हो सकती है। और अगर उसने इस बीच और भी अपराध किए हैं तो उन अपराधों की श्रृंखला में वो इतना फंस जाता है कि वो जेल से निकलना उसका दूभर हो जाता है। इसलिए अभियुक्त को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कानून उसे इस तरह जकड़ ले कि उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, उसकी ज़िंदगी दूभर हो जाए। जिस परिवार के लिए उसने ये दुष्कृत्य किए वो परिवार हमेशा दूर खड़ा हो जाता है, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो और भी परिवारीजन। लेकिन ये बदमाशी के दुष्कृत्य उसे ही भोगने पड़ते। इसलिए प्रत्येक अभियुक्त को चाहिए कि स्वच्छ ज़िंदगी जिए, इतनी हवस पैदा न हो कि वो अवैध रूप से लोगों की संपत्ति को हड़प कर करे अपना आलीशान महल बनवाए। अब मैं इस धारा की जो मुख्य बातें थीं वो आपको बता दी कि इस धारा में जो अभियुक्त गलत साधन से गलत अपराधों से पैसा कमाता है उसकी पहचान करना ही इस धारा का मुख्य उद्देश्य है। ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप लोग ये निश्चित जान लीजिए कि ये धारा केवल और केवल पहचान करने की है संपत्ति की, उसके से आगे की कार्रवाई अन्य धारा में के अंतर्गत होती है। धारा 116 से 122 तक की प्रक्रिया इस अर्जित संपत्ति के बारे में चलती है, वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊं। अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। क्यों जब तक मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा तो मैं आपको इतनी सरल भाषा में
वीडियो नहीं दे पाऊँगा। कम से कम आपका इसमें कुछ जाता नहीं है, केवल सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ता है और बेल आइकन दबाना पड़ता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि सब्सक्राइब भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए, और तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।